केदारनाथ मंदिर को लेकर हिंदुओं में कई मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ में स्थित ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। यह मंदिर 6 महीने तक बंद रहता है और 6 महीने ही यहाँ भक्त दर्शन कर पाते हैं। लेकिन जब मंदिर बंद रहता है उस समय भी मंदिर के अंदर दीपक खुद ब खुद जलता रहता है। आखिर कौन उन 6 महीनों के दौरान मंदिर के अंदर पूजा करता है? ऐसे ही इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य शिव पुराण में बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले रहस्य। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। केदारनाथ जहां आरंभ और अंत एक साथ आकर मिलते हैं, जहां भगवान शिव के होने का एहसास मिलता है, जहां दुखी मन को शांति मिलती है और मुक्ति के द्वार का मार्ग आरंभ होता है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णन मिलता है, जो मनुष्य केदारनाथ की यात्रा भाव से जा रहा है और मार्ग पर चलते समय किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ की महिमा सिर्फ इतनी ही नहीं है। शिव पुराण के अनुसार जो मनुष्य केदारनाथ के दर्शन करता है और वहां मौजूद कुंड का जलपान करता है, उसे भी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाता है। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, साथ ही पंच केदार में से भी एक है। शिव पुराण के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों के पौत्र महाराज जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है। साथ ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने कराया था। केदारनाथ को लेकर एक अन्य मान्यता ये भी है कि जब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया तो असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके बाद शिव बैल के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने देवताओं से कहा कोडारम, यानी किसे चीरूं किसे फाड़ूं। इसके बाद बैल स्वरूप भगवान शिव ने असुरों को सींगों और खुरों से नाश कर दिया। इन असुरों को भगवान शिव ने मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। केदारनाथ का नाम कोडारम से ही पड़ा था। केदारनाथ को बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों और शिलाखंडों से बनाया गया है और इन पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है और इसमें किसी भी तरीके का सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इतने बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक रखना और उन्हें इंटरलॉकिंग करना किसी मानव द्वारा करना संभव नहीं है। केदारनाथ का निर्माण आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्ण रूप से सुरक्षित था। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें ये मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का ये इलाका चोराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के घिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेगी। जहां से केदारनाथ की यात्रा आरंभ करते हैं वहां गौरी कुंड स्थित है। गौरी कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। यहाँ स्नान करने के बाद ही केदारनाथ की यात्रा आरंभ होती है। इस कुंड को लेकर मान्यता है कि इस कुंड के पास माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। उस समय देवी पार्वती के लिए ही यहाँ गर्म पानी स्रोत प्रकट हुआ था, इसलिए यहाँ का नाम माँ पार्वती के नाम पर गौरी कुंड पड़ा। केदारनाथ मंदिर के पास एक रेतस नाम का कुंड है। कुंड के पास ओम नमः शिवाय बोलने पर पानी में बुलबुले उठते हैं। साथ ही इस कुंड का पानी पीने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। केदारनाथ मंदिर को लेकर यह भी कहा जाता है कि जब मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है तो उन 6 महीनों में भी दीप अपने आप जलता है। केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले बताते हैं कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी मंदिर के अंदर से घंटी बजने की आवाज आती है। पुराणों के अनुसार इन 6 महीनों में देवतागण यहाँ पूजा करते हैं, यानी मंदिर 6 महीने मनुष्य के लिए खुला रहता है और बाकी 6 महीने देवताओं के लिए। केदारनाथ के एक तरफ करीबन 22,000 फीट केदार और दूसरी तरफ करीबन 21,600 फीट ऊंचा कराच कुंड और तीसरा करीबन 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड मौजूद है।
और यहाँ तीनों पहाड़ों के अलावा 5 नदियों का संगम भी है और इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे मौजूद है केदारेश्वर धाम, जहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी और बरसात में जबरदस्त पानी बना रहता है। केदार घाटी में दोनों तरफ है नर और नारायण विष्णु भगवान के 24 अवतार में एक नर और नारायण की यहाँ तपोभूमि भी है और दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। केदारनाथ मंदिर में एक अद्भुत घटना होती है। गर्भगृह में भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करने वाला लिंग दिन भर में रंग बदलता रहता है। सुबह को ये लाल होता है, दोपहर को काला और शाम को सफेद। ये अद्भुत घटना लोगों के लिए एक अनोखी दृश्य होती है जो इस मंदिर का दर्शन करते हैं। केदारनाथ मंदिर के अंदर 4 विशालकाय स्तंभ भी है, जिन्हें 4 वेदों का प्रतीक माना जाता है। इनके पीछे से परिक्रमा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था केदारनाथ मंदिर का रहस्य। जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में। जाते जाते छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।